बुंदेलखंड के दौरे से लेकर वक्फ बोर्ड और 2027 की सियासत तक कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। वहीं प्रदेश भर से कार्रवाई, हादसों और प्रशासन से जुड़ी अहम खबरें भी चर्चा में हैं। आइए जानते हैं आज की क्या बड़ी खबरें हैं। मिशन बुंदेलखंड पर सीएम योगी, बांदा को दी करोड़ों की सौगात। जी हां, सीएम योगी ने चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर पैदल परिक्रमा कर पूजा अर्चना की और रास्ते में बंदरों को चना भी खिलाया। इसके बाद उन्होंने बांदा पहुंचकर 710 करोड़ रुपए से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा कार्ड, आवास की चाबी और टूल किट भी वितरित की। विधानसभा चुनाव से पहले बुंदेलखंड दौरे को राजनीतिक और विकास दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। यूपी में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर नई तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश भी इसी मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल सरकार की ओर से अंतिम फैसला आना बाकी है। लखनऊ में आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के घर छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 62 लाख रुपए नगद, करीब 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और हीरे के आभूषण बरामद होने का दावा किया गया है। इसके अलावा लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी और रायबरेली समेत कई शहरों में करोड़ों रुपए की संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। विजिलेंस के अनुसार मामला आय से अधिक संपत्ति की जांच से जुड़ा है और बरामद संपत्तियों और दस्तावेजों की विस्तृत जांच जारी है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने संगठन मजबूत करने के लिए मिशन 50 अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत हर मतदान बूथ पर 50 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी का फोकस खासतौर पर उन सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर बहुत कम रहा था। इसके लिए बूथ प्रभारी और बूथ प्रहरी ऐप के साथ घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। सपा का मानना है कि मजबूत बूथ संगठन और नए सदस्यों की भागीदारी से चुनावी मुकाबले में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। इस बीच आगरा में तेज बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। थाना मंटोला क्षेत्र के सुभाष बाजार में एक कपड़ों की दुकान अचानक भरभरा के गिर गई। बताया जा रहा है कि दुकान के नीचे नाला होने की वजह से हादसा और गंभीर हो गया। आशंका है कि एक महिला समेत 4 से 5 लोग मलबे में दब गए हैं। अब तक 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस, दमकल और राहत बचाव दल मौके पर लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। फिलहाल बचाव कार्य जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। अगली खबर कासगंज से है, जहां साहवर विकासखंड के खितौली प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि छुट्टी के बाद कक्षा 3 की 8 साल की छात्रा करीब 5 घंटे तक स्कूल के कमरे में बंद रही। बच्ची के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। परिजनों का कहना है कि बच्ची घर नहीं पहुंची तो तलाश के दौरान उसके स्कूल में बंद होने की जानकारी मिली। सूचना पर शिक्षक पहुंचे और बच्ची को बाहर निकाला गया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के एंटी पावर थेफ्ट थाने में तैनात दरोगा कृष्णपाल को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि दरोगा ने बिजली चोरी के मुकदमे में कार्रवाई से राहत देने और जेल न भेजने के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर ट्रैप टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद उसे सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से खबर है, जहां नजीबाबाद में पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद मालन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कई मोहल्लों, बस्तियों और गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई और घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। संतोषी माता टीला मंदिर के आसपास सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नदी के बीच बनी कॉलोनी के कारण पानी का बहाव बाधित होता है, जिससे हर साल जल भराव की समस्या पैदा होती है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। चंदौली में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के राम मंदिर चोरी मामले पर दिए गए बयान के बाद सियासत गरमा गई है। मंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि भाजपा खुद को राम भक्त बताती है तो दान और चंदे का पूरा हिसाब जनता के सामने रखे। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी को क्लीन चिट देना उचित नहीं है। मंत्री के बयान के बाद जिले में भाजपा और सपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। नोएडा के थाना सेक्टर 49 पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों बलिंदर और विवेक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये कार्रवाई सेक्टर 50 से बाइक चोरी की शिकायत के बाद लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग की मदद से की गई। पूछताछ में दोनों के लंबे समय से वाहन चोरी की वारदातों में शामिल होने की बात भी सामने आई है। पुलिस बरामद बाइकों के असली मालिकों की पहचान कर उन्हें वाहन लौटाने की प्रक्रिया में जुटी है। नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट।